बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 7 का हिंदी, ठीक है, संस्कृत पाठ है 4, संस्कृत का पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाए जा रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हो इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं अब। आज मैं क्लास 7 का, ठीक है, चौथा पाठ हिंदी संस्कृत का प्रश्न उत्तर आज लिखाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ओके बच्चों, चार पाठ संस्कृत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। एक नंबर का नंबर है, लेखक अपने तरीके से क्या समझाने की बात करता है। एक नंबर, धर्म अधर्म को, न्याय अन्याय को, संस्कृत असभ्यता को। इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा संस्कृत और असभ्यता को, सभ्यता को। मो, मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है? तो एक नंबर, थाल में भरा हुआ मोती, या आकाश में जगमगाते तारे, या घास पर चिलमिलाती ओस की बूंदे। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा आकाश में जगमगाते तारे। मानव सांस्कृतिक है क्या है? एक अभाज्य वस्तु है, एक एक नहीं एक भाज्य वस्तु है। दो नंबर, एक अभाज्य वस्तु है। तीन नंबर, एक अकल्याणकार वस्तु है। या चार नंबर, अस्थायी वस्तु है। उपयोग होगा, उत्तर है अस्थायी वस्तु है। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नंबर, सांस्कृतिक क्या है? उत्तर है जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल से व्यक्ति आविष्कार करता है, उससे उसे उसे उस व्यक्ति की संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है संस्कार या परिष्कार। सभ्यता। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, सभ्यता पर का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन के साधन, हमारे परस्पर कट कटे मरे के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। हमारी सभ्यता है। हमारी सभ्यता है। तीन नंबर, सांस्कृतिक पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है सांस्कृतिक पाठ के लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। अब देखो, चार न मनीषी का अर्थ का तात्पर्य क्या है? मनीषी का क्या तात्पर्य है? उत्तर, बुद्धिमान, मेधावी, विचारशील व्यक्ति को मनीषी कहते हैं। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न। बोधमूलक प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नंबर, आग की खोज किन कारणों से हुई? उत्तर है आग की खोज पेट की ज्वाला की प्रेरणा एवं एक कारण ही रही है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ उस समय स्वयं जिस मनुष्य ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह मानव आविष्कार करता होगा। उससे भी पेट की ज्वलन से प्रेरणा मिली होगी। ठीक। अब देखो बच्चों, ये 2 नंबर होगा। 2 नंबर, 2 नंबर, न्यूटन कौन थे? उन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की? उत्तर, न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। वे सांस्कृतिक मानव थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। 3 नंबर, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि अथवा विवेक से मानव कल्याण के लिए किसी नए तथ्यों की खोज की, उसे संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। 4 नंबर, सिद्धांत ने अपना घर क्यों त्याग दिया? उत्तर, सिद्धांत ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा वशीभूत लड़ती काटती मानवता से सुख से रह सके। अब सांस्कृतिक और सभ्यता में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। सभ्यता और संस्कृत का
परिमाण यह है जिस जिस योग्यता प्रवृत्ति और प्रेरणा से कोई आविष्कार होता है उसे सभ्यता कहते हैं। ओके बच्चों, तो और अब देखो, जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल से व्यक्ति आविष्कार करता है उसे उसे उस व्यक्ति की संस्कृति कहते हैं। सांस्कृतिक का शाब्दिक अर्थ है संस्कार या परिष्कार। ठीक है, अब देखो संस्कृत और सभ्यता के मौलिक अंतर के ये लिख दिए हम लोग, देख लोगे हैं। अब देखो निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी प्रकृति मात्रा में होगी वो उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृति आवश्यकता होगा। एक नंबर, यह पंक्ति किस पाठ से उद्गीत है? पहली चीज का आशय स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति सांस्कृतिक पाठ से उद्गीत है। पहली चीज है किसी व्यक्ति की विशेष की किसी वस्तु का आविष्कार करने की शक्ति। पहले व्यक्ति के मन में इसकी प्रेरणा उत्पन्न हुई होगी, फिर इसका आविष्कार हुआ होगा। प्रस्तुत पंक्ति के व्याख्याक है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति को योग्यता होगी तभी वो प्रेरणा होने पर वह आविष्कार करता है। योग्यता प्रेरणा जितनी सुरुचिपूर्ण होगी उतना ही अधिक सुंदर खोज कर सकेगा। ख नंबर, सांस्कृतिक का याद कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वो असंस्कृतिक होकर ही रहेगी। और जैसी संस्कृति का आवश्यक वसी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? असंस्कृतिक और असभ्यता का स्पष्ट तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उसके आत्मा विनाश के साधन का आविष्कार कराती है उसे असंस्कृत कहते हैं। जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मा विनाश में जुटा रहता है उसे असभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर, संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूटने का परिणाम क्या होगा? स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक का अधिक कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वो असंस्कृत होकर ही रहेगी। ऐसी संस्कृति का परिणाम अनिश्चित रूप से असभ्यता होगा। भाषा बोध प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग मूल रूप से पृथक कीजिए। उपयोग क्या है? उपयोग मूल शब्द है, उसको हम लोग तोड़े क्या है? उप प्लस योग, उपयोग। जो उप माने क्या? उपसर्ग है। अनेक, अन प्लस एक, अनेक। प्रवृत्ति, प्र प्लस वृत्ति, प्रवृत्ति। अपरिचित, अ प्लस परिचित। इसमें जितना ये जो लगा हुआ अप, अन, प्र, अ सब कौन सी है? उपसर्ग है। इसके ये मूल शब्द है। योग, एक, प्रवृत्ति सब मूल शब्द है। अब देखो महान, मानव, महा प्लस नायक, यहाँ वह होगा मानव, महामानव, महा प्लस मानव, यहाँ महा प्लस मानव होगा। एक महामानव, महा प्लस मानव, महामानव। अविभाज्य, अ प्लस विभाज्य, अविभाज्य। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। सभ्यता, सभ्य प्लस ता, सभ्यता। योग्यता, योग प्लस ता, योग्यता। पूर्वज, पूर्व प्लस ज, पूर्वज। मानवता, मानव प्लस ता, मानवता। रमणीय, रन प्लस अम्य, रमणीय। आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक। अब देखो जितना जो पीछे लगा वो प्रत्येक, ये ता, जा, ता। ठीक है, अरमणीय। ठीक है, इक जब प्रत्येक है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। एक का अनेक, बड़ा का छोटा,
अन्यास का आयस, अनायास मैंने आयस, अपेक्षा का उपेक्षा, प्रथम का अंतिम, कल्याण का अकल्याण। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पहनावा। बुद्धि का दिमाग, मेधा, मन। जननी के माता, माता, माँ, जन्मदात्री। अंश का भाग, खंड, हिस्सा। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। आविष्कारकर्ता, आग की खोज करने वाला महान व्यक्ति आविष्कारकर्ता होता है। सांस्कृतिक, भारतीय सांस्कृतिक गौरवपूर्ण है। परिष्कृत, जिसका स्वभाव परिष्कृत हो वह सबका प्रिय बन जाता है। संसार, संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। ओके बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चे, बाय।